हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेटेस्ट टॉपिक रहेगा टेम्पलेट एंड गेज। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, टाइटल में लिखा हुआ है टेम्पलेट और गेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेम्पलेट की डेफिनेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टेम्पलेट जो होती है यह किसी भी आकृति की हो सकती है। टेम्पलेट का प्रयोग किसी भी जॉब की मार्किंग करने के लिए, किसी जॉब को चेक करने के लिए, किसी जॉब को मापने के लिए टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। टेम्पलेट जो होती है या मेटल की या फिर पीवीसी की यानी प्लास्टिक की या फिर गत्ते की या फिर लकड़ी की भी बनाई जा सकती है। तो आइए जान लेते हैं टेम्पलेट के बारे में। टेम्पलेट जो होती है यह आकृति या फिर फॉर्म टेम्पलेट अनुरूप स्टील शीट से बने होते हैं, जिससे वर्कपीस के प्रोफाइल और सत्यता की जांच के लिए टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है, जिसे प्रोफाइल गेज भी कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो टेम्पलेट होती है वो किसी भी आकृति की हो सकती है, ठीक है ना। तो उस टेम्पलेट को हम प्रोफाइल गेज भी कह सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं टेम्पलेट के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ टेम्पलेट। तो प्रिय विद्यार्थियों, टेम्पलेट का प्रयोग जो किया जाता है जहाँ पे मास प्रोडक्शन यानी अत्यधिक उत्पादन एक ही आकार का किया जाता है, वहाँ पे टेम्पलेट का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे टेम्पलेट्स बनाने से, ठीक है ना, से एक तो समय की बचत होती है, ठीक है। अनट्रेंड जो कारीगर है वो भी टेम्पलेट लगा के आसानी से मार्किंग कर सकता है। आइए आगे जानते हैं टेम्पलेट्स के बारे में। टेम्पलेट जो होती है, ठीक है, कटने के बाद में, बनने के बाद में किसी जॉब को आसानी से चेक भी किया जा सकता है, जिससे समय की बचत होती है। बार बार स्केल से या फिर कोई अलग इंस्ट्रूमेंट्स की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना, जिससे अनट्रेंड कारीगर भी उससे चेक कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं टेम्पलेट पर दी गई जानकारी के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक तो टेम्पलेट जो है, ठीक है ना, वो हम किसी जॉब को भी चेक कर सकते हैं, प्लेट के साइज और मोटाई को भी चेक कर सकते हैं, या फिर अत्यधिक जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है वहाँ भी हम बना सकते हैं। बेंडिंग जहाँ पे होती है वहाँ भी टेम्पलेट्स यूज़ की जा सकती है। ड्रिलिंग में भी टेम्पलेट्स यूज़ की जा सकती है। कटिंग में भी टेम्पलेट्स प्रयोग की जा सकती है। असेंबलिंग के अंदर भी टेम्पलेट्स प्रयोग की जाती है। फिगर 1 से 6 तक दिखाया गया है, तो इसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा भी टेम्पलेट्स होती क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरी तरह अच्छी तरह समझने की कोशिश करिए भी टेम्पलेट्स होती क्या है। तो देखिए नीचे एक जॉब है, ठीक है ना, ये किसी भी एंगल पे मुड़ी हुई है। टेम्पलेट जो है, ये जो नाम लिखा हुआ है और नीचे एरो का जो निशान है, ये टेम्पलेट्स है, ठीक है ना। इसको हमने इस पीस को एक एंगल पे रेडी कर लिया है, मान लीजिए कि 90 डिग्री भी चेक कर लिया है। ये हमने इसको इस तरह इस शीट को ऐसे मोड़ दिया है, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? टेम्पलेट्स का, ठीक है ना। तो ये टेम्पलेट्स होती है। दूसरा डायग्राम सर समझिए यहाँ पे, ठीक है, ये कोई जॉब है और ये आपकी टेम्पलेट्स है। हमने मोड़ दिया है, इसको चेक हम करेंगे। देखिए समय की बचत होती है, भी सही मुड़ा है या नहीं है, वो टेम्पलेट से चेक करेंगे। उसके बाद फिगर नंबर 3 को समझने की कोशिश करिए। देखिए एक टेम्पलेट्स है, इस टेम्पलेट्स ये मैंने कितने डिग्री पे बनाई हुई है? मान लीजिए कि 60 डिग्री पे बनाई हुई है, पर 45 डिग्री पे। तो ये जो एंगल जो है ना, ये हम आसानी से टेम्पलेट से चेक कर सकते हैं और मार्किंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए फिगर नंबर 2 में समझने की कोशिश करिए। ये टेम्पलेट्स है, कोई भी गुलाई के अंदर कोई भी है, क्योंकि गुलाई के अंदर ये जो रेडियस है ना, इसको चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। टेम्पलेट से फटाफट चेक हो जाता है भी ये रेडियस सही हुआ है, ये रेडी या नहीं हुआ है, ठीक है ना। और नंबर 3 में समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है ना। इसके अंदर देखिए ये जो टेम्पलेट्स जो रेडियस जो रेडी किया गया है, ये टेम्पलेट से चेक किया जा रहा है भी ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं फिगर नंबर 4 में भी समझने की कोशिश। देखिए कितने अच्छी तरह इसमें समझाया गया है। ये जो क्या है, कोई गोलाकार है, बिल्कुल पाइप लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है। तो ये जो टेम्पलेट जो है इसके हाथ में है, इसमें ये पूरा का पूरा ये जो सर्कल जो आपको जो नज़र आ रहा है, ये उस सर्कल के अनुसार ही लगा के देख रहे हैं भी हमारा ये रेडी है या नहीं है। मान लीजिए कि ये जो सिलेंडर जो है, इसका जो सर्कल है ये 50 mm का है, ठीक है ना। हमने भी इसका टेम्पलेट्स रेडी कितना किया है? 50 mm किया है। ये हम बार बार लगा के चेक करें भी 50 का रेडी हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह का टेम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है। फिगर नंबर 5 में भी समझने की कोशिश करिए। देखिए ड्रिलिंग की गई है, ठीक है, 3 होल किए गए हैं, 1 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 3 दिया, 17.5 mm के होल करने हैं, ठीक है ना। हमने इस तरह की एक टेम्पलेट तैयार कर दी गई है, ठीक है ना। किसी भी प्रोडक्ट या जॉब पे रखा, फटाफट मार्किंग यानी क्योंकि ऑलरेडी जो है टेम्पलेट्स ये बनाई गई है ड्रिल के लिए, तो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में फिर ये प्रिय विद्यार्थियों 6 नंबर पे टेम्पलेट्स दी गई है। देखिए इसकी आकृति कितनी टेढ़ी मेढ़ी है,
ठीक है ना। इस आकृति के कारण हम अगर जॉब पे मार्किंग करते हैं तो देखिए कितना समय लगेगा। हमने एक पीस तैयार कर लिया है, ठीक है, किसी जॉब के ऊपर या सीट पे हमने रखा, फटाफट इसके जो ये जो निशान जो लगे हुए हैं ऐसे ऐसे स्क्राइबर से हमने किया किया किया, ठीक है ना। तो इसके अनुसार समय की बचत होती है जिससे हम आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट्स होती है। तो आइए जानते हैं और टेम्पलेट्स के बारे में। तो देखिए प्रीवियस आपको ये सारा सिस्टम टेम्पलेट्स के बारे में बताया गया है। ये देखिए नीचे देखिए एक शीट मेटल की शीट रखी हुई है, ऊपर क्या रखी हुई है, ये टेम्पलेट्स रखी हुई है। इस आकृति की हमें कोई एक ही सेम आकृति के इस तरह का हमने कोई डिज़ाइन करना है। अगर हम इसकी मार्किंग करेंगे तो देखिए कितना समय लगेगा। टेम्पलेट्स हमने शीट पे रखी तो देखिए रेडी हो सकता है। इसी तरह ये टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है ना। ऊपर भी देख सकते हो, ये देखिए किस आकृति का बनाया गया है, ये भी एक टेम्पलेट्स है, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम है। टेम्पलेट्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पे टेम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हो किस आकृति के हैं के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले हम जानेंगे गेज की डेफिनेशन, ठीक है ना। गेज क्या होते हैं, तो गेज किसको बोलते हैं, किसी भी जॉब को चेक करने के लिए कम समय में, ठीक है, अधिक एक्यूरेसी के अंदर किसी जॉब को अगर चेक किया जाता है उसे हम गेज कहते हैं, ठीक है ना। गेज में एक तो समय की देखो बचत होती ही होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्रू पिच गेज। देखिए नाम से ही प्रतीत होता है स्क्रू पिच गेज, ठीक है ना। एक स्क्रू है, उसके ऊपर पिच किसको बोलते हैं, जो चूड़ियाँ जो कटी होती है ना, थ्रेडिंग जिसको बोलते हैं, उनका जो गैप जो होता है बीच का, उनको हम पिच बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे थ्रेड के पिच को पहचानने के लिए स्क्रू पिच गेज को काम में लाया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने बताई थी, बिल्कुल लिखा हुआ है इसी तरह। तो यहाँ पे एग्जांपल पे आपको मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह। ये आपके क्या लिया हुआ है, इसने एक तरह का बोल्ट लिया हुआ है, इसके ऊपर ये क्या है, यहाँ पे चूड़ियाँ कटी हुई है, इसके हाथ में क्या चीज़ है, ये इसको हम बोलते हैं स्क्रू पिच गेज, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों स्क्रू पिच गेज के द्वारा इसके ऊपर की जो चूड़ियाँ जो है ना, ये चेक की जा रही है। स्क्रू पिच गेज को हमेशा थ्रेडिंग के ऊपर पूरा लगाना चाहिए। देखिए इसके ऊपर कितने दांते हैं, 5-6 दांते आपको नजर आ रहे होंगे, वो सारे इसके चूड़ियों के अंदर लगा के सेट कर रहे हैं कि भी ये प्रॉपर चूड़ियाँ कटी हुई है या नहीं है, इसकी पिच सही है या नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह आप देख सकते हो नीचे की तरफ से, ये देखिए ये नट है, नट के अंदर से भी चेक की जा रही है, ठीक है। तो किसके द्वारा चेक किया जा रहा है, स्क्रू पिच गेज के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्क्रू पिच जो गेज जो होते हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। कुछ जो पत्तियां एक साइड के अंदर तो होते हैं, ये आपके ब्रिटिश सिस्टम में, एक साइड में होते हैं मीट्रिक सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में कौन से होते हैं, ये देखिए BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ बोलते हैं, और BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन बोलते हैं, ठीक है। इनको चेक करने हैं। दूसरी साइड में मीट्रिक सिस्टम में होते हैं, जिनका एंगल होता है 60 डिग्री का। उसके बाद में देखिए प्रत्येक ब्लेड के थ्रेड्स का प्रोफाइल जो होता है 25 mm से लेके 30 mm तक, ये आपको याद रखना है। तो आइए जानते हैं इसका कंप्लीट जो डायग्राम जो है स्क्रू पिच गेज का, आप देख सकते हो कैसे कैसे है, ठीक है ना। इसके जो ब्लेड, इनको ब्लेड बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्लेड दिए हुए हैं, इन ब्लेड के ऊपर देखिए साइज लिखा हुआ है। साइज का मतलब क्या है, पिच का साइज। यहाँ से समझिए इसको 0.5 दिया हुआ है, यानी आधा mm की पिच आसानी से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो पिच होती है वो आसानी से हम चेक कर सकते हैं। इस साइड के अंदर देखिए और साइज बढ़ गया है। कुछ जो होते हैं जो स्क्रू पिच गेज जो होते हैं, उनका साइज किसी में तो सेम होता है, दोनों साइडों में मीट्रिक होता है, किसी में एक साइड में ब्रिटिश होता है, किसी साइड में मीट्रिक होता है। तो ये थे आपके स्क्रू पिच गेज। स्क्रू जो पिच जो गेज जो होते हैं, ठीक है ना, ये जो हमेशा होते हैं हाई कार्बन स्टील के या वैडनियम स्टील के या फिर क्रोमियम स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट गेज के बारे में। तो ये है आगे प्रिय विद्यार्थियों जानते हैं रेडियस गेज या फिर फिलेट गेज के बारे में। एक ही बात है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको कोई भी नाम दिखाई, फिलेट गेज नाम दिखाई दे या फिर रेडियस दिखाई दे, वो एक ही नाम है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कंपोनेंट्स के किनारों पे, ठीक है, 2 स्टेप के जंक्शन को कर्व में बनाया गया है, जिसे प्राय रेडियस गेज या फिर फिलेट कहा जाता है, ठीक है ना। आमतौर पर रेडियस का आकार एवं रेडियस ड्राइंग पर दिया जाता है, ऐसे गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो रेडियस जो गेज होता है, इनका जो प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है, किसी भी रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग। ये देखिए रेडियस गेज है, इससे द्वारा ये कॉर्नर चेक किया जा रहा है। इसके द्वारा भी देखिए ये रेडियस बना हुआ है, इसको भी चेक किया जा रहा है,
ठीक है। ऊपर देखिए ये भी रेडियस गेज के द्वारा चेक किया जा रहा है। जो आउटर जो होता है उसको चेक करने के लिए फिलेट गेज या फिर रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट है, ये देखिए रेडियस जो गेज होते हैं ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, बाहरी भी होते हैं और भीतरी भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो गेज चेक किया जा रहा है, ये अंदर का जो रेडियस है वो चेक किया जा रहा है, इसके द्वारा बाहरी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो गेज जो है ये आपका एक्सटर्नल दिखाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये इंटरनल दिखाया गया है, इस तरह का होता है आपका ये रेडियस गेज। देखिए नाम से ही पता, रेडियस का मतलब कर्व को चेक करने के लिए, ठीक है ना, या किसी जो कि त्रिज्या को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हो रेडियस गेज प्रॉपर के ये जो जॉब है आपकी इसको चेक किया जा रहा है, ठीक है ना। ये देख सकते हो कंप्लीट जो रेडियस गेज है ये यहाँ पे इंटरनल दिया हुआ है, एक्सटर्नल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। बाहरी को अगर चेक करना है, ठीक है ना, इससे चेक करेंगे। देखिए कैसे कैसे बने हुए, ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना। इंटरनल अगर अंदर का चेक करना है, कहीं खांचा कटा हुआ, वो इससे करेंगे चेक। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों डायग्राम्स का जो है काफ़ी महत्व होता है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो, सीख सकते हो। उसके बाद में देखिए फिलेट गेज, रेडियस गेज, फिलेट गेज को चेक करने के लिए सेट बताया गया है 1 से 7 mm के लिए, ठीक है। 0.5 mm के स्टेप होते हैं, ठीक है ना। जैसे 1.5 mm, 1.5 के बाद आ जाएगा 2 mm, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 4, यानी जो रेंज दी गई है वो 0.5 की दी गई है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 7.5 mm से लेके 15 mm इसकी रेंज भी देखिए 0.5 से दी हुई है। उसके बाद में अगला जो सेट जो मिलेगा आपको वो 15.5 से लेकर 25 mm का सेट होगा, जिसकी रेंज भी ये देखिए 0.5 mm के सेट में मिलेगी, यानी रेंज में वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में फिर ये देखिए, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये जो गेज से चेक किया जा रहा है, इसका मतलब ये जो रेडियस सही अगर नहीं बैठा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से इसके अंदर गेज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इधर देखिए ये रेडियस चेक कर रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे चेक करना होता है। जो गेज जो होते हैं जब तक पूरा प्रॉपर अगर जहाँ भी सेट करेंगे नहीं होगा तब तक गेज है वो सही साइज हम नहीं ले सकते। उसके बाद आप देख सकते हो ये डायग्राम समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना, कैसे गेज को लगाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ देखिए बिल्कुल रेडी अच्छी तरह चेक कर रहा है, क्योंकि ये पूरा बिल्कुल बैठ जाता है ना बॉडी में, तो इसके ऊपर जो साइज़ लिखा हुआ होता है वही हमें मानना होता है। इसके बाद में ये चेक कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ये भी रेडी है, सही है, अच्छी तरह चेक कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे आपको चेक करना है। जब भी हम किसी भी जॉब का रेडियस चेक करते हैं तो उसके ऊपर बर वगैरह है वो हमें हटा लेनी चाहिए, नहीं तो वो साइज़ में अंतर आ जाता है। उसके बाद में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फिलर गेज, काफ़ी बार एग्जाम में हमें देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिलर गेज जो प्रिय विद्यार्थियों इसका प्रयोग 2 मैचिंग जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उनको चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज होते हैं ये काफ़ी हार्ड एंड टेम्पर जो होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग स्टील के बनाए जाते हैं या फिर मोटाई के अनुसार इनके ब्लेड्स की पत्तियाँ होती हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार का फिलर गेज होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों दिमाग में सेट कर लो, इस तरह का जो होता है वो उसको हम फिलर गेज बोलते हैं। इनके ऊपर देखिए अलग अलग साइज लिखा हुआ होता है, जिस स्लॉट के अंदर हम इसको डालेंगे, ठीक है ना। अगर वो सही जा रहा है नॉर्मल, ठीक है, तो वही साइज उसका बन जाता है। अगर टाइट जा रहा है तो हम उसको घटा भी सकते हैं, अगर लूज जाता है फिर एक और बढ़ा सकते हैं। तो ये इनका साइज होता है। तो आइए अब जानते हैं सेट के अनुसार। ये देखिए यहाँ पे BIS का जो सेट होता है भारतीय मानक के अनुसार फिलर गेज 4 सेट में होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जिसके प्लेट की संख्या के अनुसार उनकी मोटाई के अनुसार अलग अलग होते हैं। न्यूनतम होते हैं 0.03 mm से लेके 1 mm तक, 0.1 mm के वो स्टेप में होते हैं, बिल्कुल सही बात। आमतौर पे जो लंबाई जो होती है वो 100 mm होती है। तो कैसे होती है 100 mm, आइए से बता देते हैं आपको अभी। तो ये देखिए ये जो ब्लेड जो होती है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 100 mm है, ठीक है ना। तो इस तरह ये बताया गया है इसमें, उदाहरण के तौर पर वो अलग अलग बताया गया है। तो प्रिय विद्यार्थी उसको अच्छी तरह आप समझने की कोशिश करिए। तो देखिए दूसरा फिलर जो गेज जो है कहाँ पे चेक किया जा रहा है, ये देख सकते हो आप। ये 2 मैचिंग पार्ट्स है, ऊपर वाला है और एक नीचे, इनके बीच में जो गैप है इसको गैप को किसके द्वारा चेक किया जा रहा है, फिलर गेज के द्वारा चेक किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आइए अब जानते हैं ड्रिल गेज के बारे में,
ठीक है, नाम से ही प्रतीत होता है। देखिए ड्रिल गेज, यानी ड्रिल के एंगल को चेक करने के लिए ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं किस तरह का होता है ड्रिल गेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपका ड्रिल गेज, ठीक है ना। जो ड्रिल जो होते हैं उनकी जो सेंक जो होते हैं उसके अनुसार साइज भी इसमें दिया हुआ है, तो वो आसानी से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आइए चलते हैं ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज। जब हम ड्रिल ग्राइंड करते हैं, ट्विस्ट ड्रिल को ग्राइंड करते हैं या फ्लैट ड्रिल को हम बनाते हैं, ठीक है ना, उसके एंगल को चेक करने के लिए ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये जो गेज है कंप्लीट, और ये जो गेज जो होते हैं ये हमेशा जो स्टैंडर्ड जो मोस्टली जो पॉपुलर जो कह सकते हैं या फिर सामान्य कार्यों के लिए जो ड्रिल का एंगल जो होता है वो होता है आपका 118 डिग्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको ये याद रखना है। सामान्य कार्यों के लिए कितना होता है ड्रिल का एंगल 118 डिग्री का। इस तरह का आपका ड्रिल एंगल गेज होता है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटर गेज। देखिए नाम से ही प्रतीत होता है सेंटर गेज, किसी जॉब का किसी टूल का सेंटर को चेक करना, ठीक है ना, जिसके अंदर 60 डिग्री का कुछ कोण होते हैं, कुछ एक्मे थ्रेड्स होती हैं, उसमें देख सकते हो आप। तो ये जो गेज जो है अभी ये देखिए, इस गेज का नाम क्या है, सेंटर गेज है। ये क्या है, कोई टूल है, ठीक है, उसका ये चेक कर रहा है कि बिल्कुल ये प्रॉपर में बना हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे ये टूल है आपका लेथ मशीन का, ठीक है ना, ये आपका गेज है। इस गेज के द्वारा ये जो टूल जो लगा हुआ है, इस गेज के द्वारा चेक कर रहे हैं कि भी इसका जो एंगल है जो हमने मान लीजिए कि 60 डिग्री का है, वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर ये टूल का कोण अगर सही नहीं होगा, ठीक है, तो हमारी जो थ्रेडिंग जो बनेगी, जो चूड़ियाँ जो बनेंगी वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी। इसलिए हमेशा सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आइए ये भी सेंटर गेज के बारे में बताया गया है, भी ऐसे भी चेक करना होता है। तो आइए अब जानते हैं एक्मे थ्रेड्स गेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक्मे जो होती है वो जो थ्रेड जो बनी होती है वो 29 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये गेज जो होता है इसके अंदर ये देखिए एंगल जो बना हुआ होता है, ये भी चेक क्या करता है टूल को। ये जो टूल है आपका, ठीक है ना, इस टूल को चेक किसके द्वारा करते हैं, एक्मे थ्रेड्स गेज के द्वारा। स्पेशल ये गेज बना हुआ है तो आसानी से इसको चेक किया जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं, कोई छूट तो नहीं गया है, सेंटर गेज के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए अब जानते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आकार देख सकते हो, एक तरह की चक्री सी है ना, इसके अंदर अलग अलग दिखाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस रेंज में ये कंप्लीट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनका प्रयोग क्या होता है, किसी भी वायर जो होता है, तार जो होता है ना, उसकी मोटाई को चेक करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा हम सीट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर का जो खांचा जो दिया हुआ है ना, ये सीट को चेक करने के लिए ऊपर का जो खांचा है, ठीक है ना। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, SWG। ये आपको याद रखना, स्टैंडर्ड वायर गेज। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आती है, तो आपको ये याद रखना है। वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वायर को चेक करने के लिए। इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखना है, इसके जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 36 mm 36 जो होते हैं नंबर तक, इसके अंदर साइज हम चेक कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं, उसके बाद में देखिए यहाँ पे वायर गेज और उसका mm के बारे में बताया हुआ है। देखिए 0 का जो है स्टैंडर्ड वायर गेज जो है, 0 जो नंबर है वो 8 mm का रहेगा, ठीक है ना। इसके अनुसार कंप्लीट सुविधा है, 2 नंबर का है वो 7 है। जैसे जैसे नंबर जैसे 2 3 है तो तार की मोटाई घटती जाएगी, ठीक है ना। 0 का है वो 8 mm का देख सकते हो यहाँ पे, और 19 नंबर का है उसका 1 ही mm का है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा तार का साइज भी घटता जाएगा। ये कंप्लीट प्रिय विद्यार्थियों आपका हो गया है, जो कि मैंने पूरा बता दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो गेज का ही लेके आएंगे सेकंड पार्ट्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वजह से इस जो गेज का जो चैप्टर है इसी यहीं पे इनको स्टॉपेज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम गेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट जो है प्रिय विद्यार्थी, जो गेज जो हमने पढ़े हैं मैंने आपको पूरा समझा दिया है। फिर भी गेज से संबंधित कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक है, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।